सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में एक लघु कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। जी, कहानी क्या है? प्यासे कौवे की कहानी। कहानी को शुरुआत करने से पहले यदि आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला नया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जल्दी आप पर पहुँचे। कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा और कहानी का आनंद लीजिएगा। कहानी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं कि प्यासा कौवा किस प्रकार पानी के लिए इधर उधर भटक रहा था और उसको पानी किस प्रकार प्राप्त हुआ, उसने पानी पीकर संतुष्टि कैसे प्राप्त की और हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी के माध्यम से, उसके बारे में हम विस्तार से इस कहानी की पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत कर लेते हैं। कहानी है एक प्यासा कौवा की। एकदा एकः काकः पिपासित आसीत्। एक बार एक प्यासा कौवा था। सह जलम पातुम इस्ततः अभ्रमत। वह पानी पीने के लिए इधर से उधर भटक रहा था। परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत। लेकिन उसको कहीं पर भी पानी प्राप्त नहीं हुआ। इधर उधर भटकने के बावजूद भी अन्ते सह एकम घटम अपजत। लेकिन बाद में उसने एक सुनसान जगह पर एक घड़े को रखे हुए उसको देखा। घटे सव अल्पम जलम आसीत्। लेकिन घड़े में पानी बिल्कुल कम था। जिस घड़े में पानी कम होने के कारण कौवे की चोंच है वह घड़े के जल तक नहीं पहुंच पा रही थी, इतना बिल्कुल कम पानी था। उसके बाद क्या होता है, कौवा क्या करता है, अतः सह जलम पातुम असमर्थ अभवत्। वह पानी पीने में असमर्थ रहा। क्यों असमर्थ रहा था? क्योंकि घड़े में पानी बिल्कुल कम था और उस कारण उसकी चोंच है वह जल तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए वह पानी नहीं पी सका। उसके बाद में वह क्या करता है, सह एकम उपाय अचिंत्यत। वह उसको एक उपाय सूझता है, उपाय उसके मन में मस्तिष्क में उपाय एक सूझता है और उस उपाय का प्रयोग करते हुए वह पानी को किस प्रकार पी जाता है। पर उसके बाद में सह पाषाणस्य खंडानि घटे अपचिक्षत। पास में पड़े पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी चोंच में उठाकर, देखो चित्र में आपको दिख रहा है, इस चित्र में जो दिख रहा है कौवा, उसी प्रकार उस कौवे ने एक एक पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उठा कर चोंच में और उस जो मटका था, उस जो जिसमें पानी कम था उसके अंदर उसने डाल दिए। धीरे धीरे उस डालता गया और अंत में क्या होता है, जैसे ही वह मटके के अंदर पत्थर के टुकड़े डालता रहा और जैसे उसके अंदर कंकड़ है वो इकट्ठा होते रहे, पानी धीरे धीरे ऊपर आने लगा। एवं क्रमेण घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत। और इसी क्रम में वह पत्थर डालता रहा और एक समय एक बार ऐसा आया कि जो घड़े में कम पानी था वह पत्थर के टुकड़े डालने पर कौवे के द्वारा पानी है वह ऊपर आ गया। और ऊपर आने के बाद में कौवा क्या करता है, काका जलम पीतवा संतुष्ट अभवत। कौवा है उस घड़े से आसानी से पानी पी जाता है और अपनी आत्मा को संतुष्टि अनुभव करता है। और उसके बाद में कौवा क्या करता है, वहाँ से अन्य स्थान पे चला जाता है। हमें इस कहानी के द्वारा क्या शिक्षा मिलती है, तो हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति तु मनोरथैः। परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि मन की इच्छाओं के द्वारा। मन में बहुत सारे विचार करने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है। जिस प्रकार कौवे ने पानी कम होने के बावजूद भी अपने मस्तिष्क दिमाग से उसने एक युक्ति सूझी, उसके कारण उसने पास में रखे पत्थर के टुकड़े को उस घड़े के अंदर डालता गया। जैसे ही वह पत्थर के टुकड़े अंदर डालता गया और धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया और उसने पानी पी लिया और अपनी प्यास को बुझा दिया। इस प्रकार हमें भी परिश्रम और लगन से कार्य करते रहते हैं जीवन में, तो हमें लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, कोई कठिनाई नहीं होती है और हमारा जीवन है वो सफल हो जाता है। जिस प्रकार कौवे ने अपना प्यास बुझाई और फिर वह अन्य स्थान पे चला गया, वापस अपने भोजन की तलाश में चला गया। इस प्रकार हमें भी अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना है तो
परिश्रम और कार्य करना ही पड़ेगा, तो हमारे मनोरथ अवश्य सिद्ध होते हैं। भगवान हमारी अवश्य सुनता है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। ये कहानी आपके अपने भाइयों को, दोस्तों को सुनाइएगा। कहानी सुनकर आपको अच्छा लगा होगा, शायद आपको समझ में भी आ गई होगी कि क्या थी कहानी, और इसका मूल अर्थ भी समझ में आ गया होगा कि, और आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।